तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जगदीशपुर की धरती और भाई बहन बुजुर्ग सब गार्जियन लोग आरा की धरती पर पहुंच रहे हैं। वतन की चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कमल दिल में मोहब्बत का कभी खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन दिल्ली की सियासत इन्हें आपस में गले मिलने नहीं देते। तो पहले तो ये अधिकार छीना जा रहा है कि अधिकार ना रहेगा ना सीएम बनाएंगे हम भैया को। मुस्लिम पर जो है, मुस्लिम जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों पर जो है आरोप लगते आ रहे हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। बाहरी लोगों को वोट मिल रहा था तो काहे नहीं लगाए? इससे पहले भी चुनाव हुआ था ना, 2025 में क्यों ये सब लगा रहे हैं? लोग कहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में सिवाय राजीव रंजन के। गरीब को वोट काट दिया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी वोट अधिकार यात्रा है को सफल हम लोग को बनाने के लिए पिंकू भैया के नेतृत्व में एक जगदीशपुर विधानसभा से जन सैलाब जाने वाला है आरा की धरती। तेजस्वी जी को कदमा बढ़ रहा है और इसके चलते बीजेपी घबरा गया है कि एक साजिश है कि इस नौजवान को कभी बिहार की मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए, लेकिन बिहार की आवाम ने फैसला कर लिया। घर घर जाके और देख रहे हैं कहाँ कट रहा है, उस पर हमने संशोधन का काम, आप लोग जुड़वा रहे हैं, हमने जुड़वाने का काम कर। एक घर में 32-36 वोट है, उस बूथ का इति जारी किया जाए तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ये SIR को लेकर जो है जो गड़बड़ी बताया जा रहा है, 65 लाख जो वोटर कटे हुए हैं पूरे बिहार में, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? कहीं हद तक जो है आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी, नेपाली, विदेशी भी जो आकर हमारे बिहार में रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा जो है सासाराम से शुरुआत हुआ था और यह यात्रा जो है हमारे शाहाबाद के आरा में संपन्न होगा अंतिम, जो कि 30 तारीख को जो है तेजस्वी और राहुल गांधी जी और आने वाले हैं आरा में ही। और इसको लेकर जो है तमाम शाहाबाद के जो भी नेता हैं पूरा ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम के लिए लग चुके हैं और इस कार्यक्रम को जो है भारी मात्रा पर बड़े पैमाने पर जो है तैयारियां जो चल रहा है उसको लेकर हम आ चुके हैं जगदीशपुर विधानसभा में। जगदीशपुर विधानसभा के जो कि समाजसेवी हैं, युवा दिलों के चहेते हैं राजीव रंजन जी, जो कि समाज में जो है दिन पर दिन जो है जो गरीब पिछड़ा है, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक, उनके लिए जो है हमेशा जो है लगे रहते हैं। इनसे ही हम बात करते हैं। देखिए बैनर भी जो है बन चुका है, जगदीशपुर विधानसभा की जनता वोटर अधिकार यात्रा का हार्दिक स्वागत करती है दिनांक 30 अगस्त 2025 स्थान भोजपुर में, जो कि आरा शहर में होने वाला है। इस यात्रा का तैयारी किस तरह से है और इस यात्रा का जो है अंतिम चरण जो हमारे ये आरा जिला में होने वाला है, इसको लेकर जो हम बात करेंगे राजीव रंजन से। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है चैनल के माध्यम से। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं सासाराम से यात्रा शुरुआत हुआ और आपके ही जिला में यानी आरा में जो है ये संपन्न होने वाला है, अंतिम होने वाला है, तो इसका तैयारी जो है आप लोग किस तरह से जोर शोर से किए हुए हैं इस बार? लास्ट यात्रा है आरा में वोट अधिकार जी का, और हमने पूरा भोजपुर शाहाबाद के जनता से अपील करता हूं कि तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, जितना गठबंधन में हैं सबको हाथ ऊंचा करने के लिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के आशीर्वाद हमने दे रहे हैं। पूरा शाहाबाद, पूरा बिहार के आदमी आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। काफ़ी कैंपेन भी चल रहा था, ग्राउंड में हम लोग विजिट किए तो देखे कि गाड़ियां भी चल रही हैं, प्रचार प्रसार लोगों को जागरूक करने को लेकर। लोग को जागरूक कर रहे हैं, गाड़ी प्रचार और जा के घर घर में हर एक घर में कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को आशीर्वाद दीजिए और आरा के धरती पर सबको आने का अपील है। अच्छा ये बताइए, SIR को लेकर जो है जो गड़बड़ी बताया जा रहा है, 65 लाख जो वोटर कटे हुए हैं पूरे बिहार में, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? कहीं हद तक जो है आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी, नेपाली, विदेशी भी जो आकर हमारे बिहार में रह रहे हैं। ये तेजस्वी जी को कदमा बढ़ रहा है और इसके चलते बीजेपी घबरा गया है और ये सब दिमाग लगाए प्रोलंडा व्यथी किए कि ये सब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2025 में और कैसे नीचा दिखाया जाए। तो ये सब आधार कार्ड पर हमारे प्रधानमंत्री, वोटर ID कार्ड पर प्रधानमंत्री इसी वोट पर बने थे और आज हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पर एथी किए हैं। मतलब जो आप लोग जो तैयारी जो है जगदीशपुर से किस तरह से तैयारी किए हैं आरा जाने के लिए, इस सभा को जो है भव्य बनाने के लिए? तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जगदीशपुर की धरती और भाई बहन बुजुर्ग सब गार्जियन लोग आरा के धरती पर पहुंच रहे हैं। कितना काफिला राजीव रंजन जी की तरफ से निकलेगा तेजस्वी जी के लिए? वो तो देखने का समय है, 30 तारीख को पता चल जाएगा कि काफिला कितना निकलेगा। आप कहें क्या? और जनता
राजीव रंजन पिंकू भाई को बेटा मान लिया है और सभी जगदीशपुर की जनता चाह रहे हैं। अच्छा, ये जब वोट कटने का जब बात आता है तो आप लोग आरोप लगाते हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का वोट कटने का, मुस्लिम पर जो है, मुस्लिम जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों पर जो है आरोप लगते आ रहे हैं कि ये बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। बाहरी लोगों को वोट मिल रहा था तो काहे नहीं लगाए। इससे पहले भी चुनाव हुआ था ना, 2025 में क्यों ये सब लगा रहे हैं? इससे पहले प्रधानमंत्री पहला ही लगा देते, जब प्रधानमंत्री का चुनाव था उसी समय लगा देते, क्यों नहीं लगाए? ये तो पूछना चाहिए आप लोग को, पत्रकार साहब को। जी बिल्कुल, हम लोग पूछते हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि सर्वे के अनुसार से लगभग आपके विधानसभा में 8,500 से 9,000 वोट जो है कटे हुए हैं, जो मतलब सर्वे में जो है हटा हुआ उस पर हमने लगे हुए हैं, घर घर जाके और देख रहे हैं कहाँ कट रहा है, उस पर हमने संशोधन का काम आप लोग जुड़वा रहे हैं, हमने जुड़वाने का काम कर रहे हैं। देखिए और भी लोग हैं, और भी लोग इनसे बात करते हैं। नेताजी, किस तरह से आप लोग देखते हैं और तैयारियां जो है राजीव रंजन जी की तरफ से आप लोग किस कदर जो बड़ा जो है कार्यक्रम? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे नौजवान नेता आदरणीय राजीव रंजन उर्फ पिंकू जी को आप लोगों ने इनकी बातों को यहाँ की आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रहा सवाल तैयारी का, तो गांव के लोग कहते हैं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में सिवाय राजीव रंजन के। तो हम इनके नेतृत्व में गांव-गांव में जाकर और अपने नेता लोकप्रिय आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय राहुल गांधी जी, यानी महागठबंधन के तमाम नेताओं की सपनों को साकार करने के लिए, इस बार युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग घर घर जा रहे हैं और वहाँ पर आवाम को चला रहे हैं कि वक्त आ गया है अब परिवर्तन का। इस परिवर्तन की लहर में आप हमारा साथ दीजिए और अपने प्रिय नेता को हाथों को मजबूत बनाइए। बताइए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की तरफ से जो आरोप लग रहा था कि बिहार में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली, विदेशी लोग आकर रह रहे हैं, बसे हुए हैं, 65 लाख वोट काटा हुआ है उनका, ये सभी लोग विदेशी हैं। ये गलत है। हाँ। ये इनको, हमारे नेता को मुख्यमंत्री न बनने देने का एक साजिश है, क्योंकि ये हम एक शायर के माध्यम से आपको बता दें कि बता रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो। वतन की चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कमल दिल में मोहब्बत का कभी खिलने नहीं देती। अच्छा। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन दिल्ली की सियासत इन्हें आपस में गले मिलने नहीं देते। क्या बात करते हैं, मिलने क्यों नहीं देती हैं? इसलिए यही तो है। मोदी जी कहते हैं कि हम जो विकास किए हैं उसका लाभ तो मुस्लिम लोग भी तो लेते हैं। नहीं लेते हैं। क्या विकास किए हैं? आपको याद होगा कि पहले चुनाव में तो मोदी जी कहे थे कि आप लोग भैंस चोर हैं, लेकिन आपने आज दिखा दिया उन्होंने कि हम, ये लोग भैंस चोर है कि हम लोकतंत्र की अधिकार को चोरी कर रहे हैं, भारत की संविधान को चोरी कर रहे हैं, लोगों की मौलिक अधिकार को चोरी कर रहे हैं, यानी वोट देने का अधिकार भी इन्होंने छीन लिया चोरी करके। तो हम कहेंगे कि ये सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि एक साजिश है कि इस नौजवान को कभी बिहार की मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए। लेकिन बिहार की आवाम ने फैसला कर लिया है कि इस बार का मुख्यमंत्री होगा तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस बार इनको मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। जो आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और मोदी जी पर, वोटर चोर, ये नहीं लग रहा है कि जो है अपमानजनक जो है भाषा जो है आप लोग बोल रहे हैं? नहीं, अपमानजनक भाषा नहीं। हम संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा। आप देखिए, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने साबित किया है कि ये वोटर चोर है। हम लोग नहीं कह रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया। तो अगर सच होता ये बात कि हम चोर नहीं है, तो उनको जवाब देना चाहिए था भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं। उन्होंने तो सफाई दिया ना कि हम किस आधार पर आपको चोर कहते हैं। यह साबित किया है कि आप वोट की चोरी करते हैं
और चोरी करते रहे हैं सदियों से। चलिए चलिए, देखिए और भी लोग हैं। SIR के मौके पर इसलिए हम तो आरोप लगाएंगे, आरोप इसलिए लगाएंगे कि 2024 में चुनाव हुआ तो उसी पर वोट लिस्ट पर चुनाव हुआ और मान गए कि ठीक है हम प्रधानमंत्री बन गए। आज एक एक घर में आरोप हमारा नेता लगा रहे हैं, एक एक घर में 32-36 वोट है, उस बूथ का इति जारी किया जाए तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। आज नतीजा ये है कि एक घर में 32 वोट है, 36 वोट है, एक ही नाम का वोट माने उस बूथ पर है उस बूथ पर है, तो ऐसा क्यों है, उसको माने किया जाए उसको। देखिए कई सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए युवा लोग हैं, युवाओं भी जुड़ चुके हैं। रंजन जी हैं, छात्र नेता, युवा नेता हैं। रंजन जी, किस तरह से आप लोग इस आरोप को देखते हैं? आप लोग बार बार आरोप वोट चोर का जो है लगा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, वोट काट दिया जाए, गरीब को वोट काट दिया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी वोट अधिकार यात्रा है को सफल हम लोग को बनाने के लिए पिंकू भैया के नेतृत्व में एक जगदीशपुर विधानसभा से जन सैलाब जाने वाला है आरा की धरती पे। आपको बता देना चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि 30 तारीख को पिंकू भैया के नेतृत्व में एक यहाँ से जन सैलाब जगदीशपुर से जाने वाला है। जगदीशपुर से एकदम सबसे ज़्यादा मतलब लोग जा रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा से पिंकू भैया के नेतृत्व में। बिहार में परिवर्तन होगा इसमें? बहुत बिल्कुल परिवर्तन होगा। इस बार तेजस्वी जी तय है CM बनेंगे। हम लोग एकदम शपथ ले लिया राहुल गांधी जी को हम लोग बना के रहेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री किस तरह से देखते हैं अंत में? हम बढ़िया देखते हैं। देखिए हम लोग का पहले तो ये अधिकार छीना जा रहा है कि अधिकार ना रहेगा ना CM बनाएंगे हम भैया को, क्योंकि गरीब गुरुआ को वोट काट रहे हैं, इसीलिए कि वोट काट देंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि ऐसे तो पंगा ले नहीं पाएंगे तेजस्वी भैया को। बम फॉर सीट से आपकी भी जीतने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो चलिए देख पा रहा हूँ हम लोग थे जगदीशपुर में और जगदीशपुर में राजीव रंजन जी के साथ हम लोग थे, बात कर रहे थे। देखिए इनका तैयारी जो है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कैसा था, इनसे ही बात की और इनका कहना ये है कि पूरा जनसैलाब जो है जगदीशपुर विधानसभा से 30 तारीख को जो है उमड़ने वाला है और जो ये यात्रा है उस यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दिए हैं। गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में जाकर लोगों को जो है और बता रहे हैं और जो वोट कट भी रहे हैं उसको इकट्ठा करके जो है वोट जोड़ने का जो है काम कर रहे हैं। इस तरह से आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वोटर अधिकार यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़ एंड हिंद न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।